सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। लिटरेचर होता क्या है, व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या होता है। सो आज हम लोग इसी को समझते हैं। साहित्य, इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, समझ में आएगा कि हर वो चीज जो रिटन फॉर्म में हो, जिसका कोई मकसद हो, जो फिजूल ना हो और जिसमें फीलिंग शामिल हो, उसे ही हम साहित्य कहते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का मतलब हुआ जिसमें हम भावना, अभी हमने आपको बताया कि फीलिंग्स दैट मीन्स जब तक ह्यूमन बींग्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होंगे, अगर हमारे पास चेतना नहीं होंगे तो हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे। ये बॉडी तो है, इस बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड दैट मीन्स जो चेतना है, उसी चेतना के अकॉर्डिंग हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे मैं बोल पा रहा हूं, आप इसे सुन पा रहे हैं। तो जब तक इंफॉर्मेशन किसी के पास गैदर ना हो तो क्या हम चीज़ों को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर का जो है क्यों महत्व है, क्यों हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ने चलते हैं, समझने चलते हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों समझे, इसका यूज कहाँ करेंगे। तो इसका समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम अपने लाइफ में जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अगर हमारे पास वोकैबुलरी ना हो तो क्या हम सही से कम्युनिकेट पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी एजुकेटेड व्यक्ति से मिलते हैं या अनएजुकेटेड व्यक्ति से मिलते हैं तो शायद इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंसेस समझने को आपको ज़्यादातर मिल पाएगा। बिकॉज जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो आपसे जो भी बातें होंगे वो सही आपसे बातें करेंगे। कहने का मतलब जब तक हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे किसी भी समस्या का समाधान शायद नहीं मिल पाएगा। अगर हम कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें क्रॉस वर्ड आते हैं, जब क्रॉस वर्ड आते हैं तो एक दूसरे से आगे बात बढ़ पाते हैं और क्या सही है, क्या गलत है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे चीज़ों को मतलब कि जो भी डाटा होते हैं जब इकट्ठा होते हैं, जब हमें समझ में आते हैं, तब जाकर हम कोई एक्शन ले पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो शायद कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक कर बैठेंगे और एक मिस्टेक जो है हमारे लाइफ, हमारे कैरियर को डिसाइड करता है। इसलिए जो है लिटरेचर बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ छोटे बच्चे, ना जवानों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरत होता है। बच्चों को भी सिखाना है, जो यंगस्टर है उसे भी पते होने चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं सबों के लिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार स्कूल में पढ़ाई कर लिए बस ये कंप्लीट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के जो राइटिंग्स है, जिनके ऑटोबायोग्राफीज़ है, जो बायोग्राफी है, उनको स्टडी करते हैं, उनके लाइफ सर्कल को पढ़ते हैं, तो जाकर पता चलता है कि किस तरह से जीवन जिया जाए या फिर क्या उन्होंने गलती किया और हमें क्या नहीं करने चाहिए। हम एक स्टेप और आगे बढ़ के आपको बताते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जब जन्म लेते हैं तो एक जानवर के ही समान होते हैं। बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम सभी एक जानवर ही है जो कि एक समाज में रहना पसंद करते हैं। तो क्या अगर जो बच्चा जन्म लेता है उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, सही तरह से उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो क्या वो बच्चा सही तरह से एक इंसान बन पाएगा? शायद नहीं बन पाएगा। तो उसको वो जो ह्यूमन बींग्स है, दैट मीन्स वो जो ह्यूमन बींग्स है, जो एक जन्म लिया है छोटा सा बच्चा, हम उसके अंदर ह्यूमैनिटी कब पैदा कर सकते हैं? जब उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा। ह्यूमन बींग्स, इंसान, यह जो इंसान है इसके अंदर इंसानियत की भावना कब आएगा? जब हम इसे प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे, प्रॉपर एजुकेशन जब इसको मिलेगा तब जाकर जो है एक इंसान एक बेहतर इंसानियत के रास्ते पे चल पाएगा। अगर उसको सही तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाया तो शायद वो अपने मार्ग से भटक सकता है और किसी दूसरे मार्ग को फॉलो कर सकता है। इसलिए हमारे लाइफ में जो है लिटरेचर का बहुत महत्व होता है। एक और बातें आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके कोई ऐसे सवाल हो, आपके ज़िंदगी का, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का वो एक आखिरी लाइन हो जहाँ से एक ज़िंदगी बन सकता है और जहाँ से ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकता है। वहाँ पे इसका बहुत आपको यूज़ आपको दिख जाएगा अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति का
जब जन्म लेता है बच्चा, उसके बाद युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था में जब वो शादी वगैरह करने जाते हैं तो कहा जाता है कि एक शादी होते हैं तो वो उसका कैरियर डिसाइड होता है। तो जब कैरियर डिसाइड होता है तो आप समझ सकते हैं अगर वहां एक सही डिसीजन नहीं लिए जाए तो लाइफ जो है कितने मतलब जटिल बन सकते हैं। बिकॉज जीवन का जो चक्र है उस चक्र से तो हम गुजरते हैं, वहां हमें बहुत समझदारी के साथ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर कि जब दो व्यक्ति का जब बात जो है सामने रखे जाते हैं तो दोनों घर वाले को जो है आपस में बैठकर बातें कर लेने चाहिए, बच्चों से बैठकर बातें कर लेने चाहिए। क्या आगे कदम जो मैं ये कदम लेने जा रहा हूं, जो ये स्टेप लेने जा रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है? क्या आपको ये मतलब आप इस रास्ते पे जो चलेंगे आप सही से जीवन को इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं बोल सकते हैं, बट इतना तो जरूर कम से कम हम ये तो उनके ओपिनियन को तो समझेंगे, क्या हाँ वो मंजूर है या नहीं। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं डेट मीन्स यही लिटरेचर का कमी है, डेट मीन्स आपके अंदर वो फीलिंग शायद नहीं है। और अगर फीलिंग्स नहीं होंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप दो घर को बर्बाद कर देंगे, और सिर्फ दो घर ही नहीं कितने लोग तबाह हो जाएंगे इसमें शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। जिससे कि क्या होता है, अगर वहीं पे जो व्यक्ति बर्बाद कर रहा उसको हम इस तरह से ऐसे भी कह सकते हैं वो स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवाद। दैट मीन्स शायद मे बी वो अनएजुकेटेड हो, वो समझ नहीं पा रहे होंगे उस बातों को। क्यों? अगर हम दो पक्ष को नहीं सुन रहे हैं और एक पक्ष को सुना और उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स वो स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी तरीके से चल रहे हैं। क्या हमें इस तरह से चलना सही है? तो शायद जवाब होगा नहीं। तो जिंदगी के जब हम आखिरी पड़ाव पे जब पहुंचते हैं जहां से जिंदगी बन सकते हैं, जहां बिगड़ सकते हैं, वहां पे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में काश अगर एजुकेशन होते, अगर हमारे लाइफ में हम भी अपने बच्चों को काश समझ पाते, हम भी अपने सोसाइटी को समझ पाते, या फिर जो मोमेंट होगा उसको समझ पाते। और उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें साहित्य, हमें लिटरेचर, हमें वो हर एक फिलॉसफी, हमें सारी चीज़ों का जो है अवलोकन करना पड़ेगा। और अवलोकन करने के लिए जो है हम अपने जो है साहित्य कल्चर को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि टेक्स्ट की तरफ। ये तो हो गए समझने की बात कि किस तरह से हमारे लाइफ में ये काम आता है, कि हमने एक एग्जांपल से आपको बताया। तो मुझे लगता है आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे कि सच में जहां पे लाइफ का डिसीजन होता है वहां पे हमें अपने आइडियोलॉजी, हमें अपने जो भी चीज़ें हैं काफ़ी संभल कर हमें चलना पड़ता है। क्योंकि जब तक, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लिटरेचर में बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है कि कन्वर्सेशन करना है। क्या करना है? हमेशा कन्वर्सेशन करना है। अगर हम कन्वर्सेशन नहीं करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। बिकॉज अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, हो सकता है मेरे आपके कुछ और ओपिनियन होंगे, तो सारे व्यक्ति का ओपिनियन अपने अपने अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन जो कंक्लूजन होगा, जो आंसर्स होंगे, जो सही चीज़ होने चाहिए वो तो हम बता सकते हैं ना। अगर हम वो बता देते हैं तो एक सही दिशा मिलेगा, सही जवाब आ जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें हमें अक्सर करने चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम इससे दूर होंगे तो कहीं ना कहीं हम डिसीजन गलत देंगे, और डिसीजन गलत होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि एक घर तो बर्बाद होते ही हैं, साथ साथ कितने परिवार बिखर जाते हैं। कहते हैं ना शब्द में ही जादू है। अगर शब्द सही तरह से निकल जाए तो बहुत हमारे ऊपर परोपकार भी कर सकता है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से उसका यूज़ करते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो शब्दों में बहुत पावर होता है, इसलिए शब्दों का जो चयन है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब मोमेंट ख़राब होते हैं, जब चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो हम उसमें बहुत जल्दीबाजी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एब्यूज़ कर देते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है। अरे हर चीज़ का समस्या मिलता है ना, आप कन्वर्सेशन कर लीजिए, वहाँ आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप क्यों नहीं कर पाते हो कन्वर्सेशन? क्यों डरते क्यों हो? और ये डरने से क्या होगा? जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कैसे किसी समस्या का समाधान हो पाएगा? इसलिए जो है हम लिटरेचर में यही समझ पाते हैं कि कैसे हम कोई भी समस्या आते हैं तो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स में बात करें, हम अपने सीनियर से बात कर ले, या फिर जो हमारे जो भी हम जिन्हें मानते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनसे बातें कर ले। थोड़ा सा जब बातें कर लेते हैं तो समस्या का समाधान मिल जाता है। बिकॉज हम जिस स्टेज में होते हैं शायद वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम अपने सीनियर से बातें करें तो शायद वो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल दें। तो इससे बेहतर है कि हम अपने सीनियर से थोड़ा कम्युनिकेट कर ले, ताकि चीज़ें जो है आसान हो जाए हमारे लिए, क्योंकि जीवन इतना सरल नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि लिटरेचर जो है, जब टेक्स्ट की तरफ हम बात करें तो टेक्स्ट में आया कैसे, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए,
आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यह जो राइटिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एजुकेशन है, हम एजुकेशन में जब हम इसको बातें करते हैं तो लिटरेचर में जो है एजुकेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। जैसे पहला आप समझे तो आर्ट्स, और दूसरा क्या है, साइंस। देखिए आर्ट्स, आपको पता होगा कि जब अर्ली ह्यूमन बीइंग की बात करें, उनके पास कोई भी रिटन फॉर्मेट नहीं था। वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? तो वो पेंटिंग के जरिए कुछ सिंबल बना देते थे वॉल पे, और उसके जरिए जो है वो लोग कम्युनिकेट करते थे, या फिर जो अपने बातों को रखना होता था वो रख पाते थे। तो उसी सिंबल से, तो आर्ट्स में भी जो है दो तरह के हम कह सकते हैं। डेट मीन्स अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जब थे उस समय वो पेंटिंग्स किया करते थे, और फिर जब उनके पास लिटरेरी फॉर्म आया, धीरे धीरे लिखने लगे ना हम लोग, फिर जाकर लिटरेचर लिखे गए लिटरेचर में, और तब जाकर जो भी राइटिंग्स हुए, और उन्हीं राइटिंग्स के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास आते हैं कि किस तरह से स्टोन एज आए। जो भी आप पढ़ते होंगे ना, हमारा जैसे हिस्ट्री ही है, तो हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो जो पहले है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, तो कैसे ये सीरीज आया, कैसे एंशिएंट के बारे में हम जान पाते हैं, जो भी हमारा वेद है, वेदांत है, उन चीज़ों को जान पाते हैं। क्यों? ये सारे जब लिटरेचर लिखे गए उसके बाद एक एक चीज़ लिखे गए और हमारे पास आ गया। बिकॉज जब पहले थे तो पेंटिंग्स में पेंटिंग किए जाते थे वॉल पे, या फिर उनमें जो है हम कोई सिंबल का यूज़ कर लेते थे, और धीरे धीरे करके जो है समय बढ़ता गया, और इस तरह से शब्दों का जो है पहले तो किया गया, पहले ओरली जो है इंफॉर्मेशन पास किए गए। ओरल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताते थे, फिर उसको रटा दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले पत्तों पे लिखना शुरू हुआ, और तब जाके धीरे धीरे पेड़ पे, और फिर उसके बाद पेपर्स बनाए गए, और पेपर्स के अकॉर्डिंग आज हम इतने आगे आ पाए हैं। अब तो डिजिटली भी हर एक चीज़ हो गए हैं। जैसे मैं आपसे जुड़ रहा हूँ डिजिटली तो जुड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं साइंस का। साइंस क्या है? देखिए साइंस लिटरेचर की अगर हम बात करें, साइंस लिटरेचर क्या है? आर्ट्स में तो हमने देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पुराने पूर्वजों के द्वारा, उसको हम समझते हैं, लेकिन साइंस में आप फैक्ट की बातें करते हैं। यहाँ क्या है, जैसे अगर हम बात करें ये मार्कर है, तो मार्कर कैसे बना? अब देख लीजिए, इसमें कई सारे कंपोनेंट है इसके, ये इसके अपर पार्ट, ये फिर इसके अंदर भी तो कोई पार्ट है जिसमें इंक रखे गए हैं, और फिर ये कवर है, ये सारे चीज़ें ये कैसे लिखे जाते हैं, तो ये साइंस है। फिर अगर हम बात करें ये बोर्ड, तो बोर्ड कैसे बना? कई सारे इसमें कंपोनेंट जुड़ के तब जाके बोर्ड बनाए गए हैं। एक ऐसा सरफेस बना दिया गया है जिसपे हम राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग करने के बाद आप इसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसे ही जैसे फैन को आप ले लें, तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो जैसे कि साइंस में जो है, साइंस में आपको जो है किस तरह से पढ़ाई करेंगे, जैसे कि साइंस में अभी हमने बताया ना, तो इसमें आप ये देख सकते हैं रीजन बेस्ड, इसमें आपको लॉजिकल मिलेंगे, लॉजिकल स्टडी, ठीक है। और इसमें फैक्ट की बातें होती हैं। अगर साइंस में क्या है ना, फैक्ट, भाई ये चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, कैसे बना, हम फैक्ट की बात करते हैं। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं रेशनल बातें करते हैं। जो रेशनल बातें हैं, इरेशनल बातें इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, रेशनलिज्म की हम बातें कर लेते हैं। अब देखिए फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। एजुकेशन जो है लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें कैसे, तो आर्ट्स और साइंस हम पढ़ते हैं। आर्ट्स और साइंस में देखिए तो पेंटिंग्स, जैसे कि हमने जो फीलिंग्स है, हम अपनी फीलिंग्स को इस तो शेयर करते हैं ना, उसमें जो भी हमारे फीलिंग्स है, शेयरिंग ऑफ फीलिंग, जो भी हमारे फीलिंग है हम उसको शेयर करते हैं पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि उस समय तो अर्ली टाइम में जो है राइटिंग का कोई हमें पता ही ना था कि कैसे लिखे। तो जब नहीं पता था तो हम पेंटिंग के माध्यम से अपने फीलिंग को जो है व्यक्त करते थे। फिर धीरे धीरे करके जो है लिटरेचर फॉर्म आया, और लिटरेचर के बाद जो है साहित्य लिखे गए, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमारे तक आ गए। तो ये रहा इसका जर्नी कि किस तरह से जो है लिटरेचर का जर्नी रहा। जब हम एजुकेशन, शिक्षा जब कोई व्यक्ति लेने जाता है तो उसको, जैसे आर्ट्स और साइंस, तो हम पहले आर्ट्स को समझते हैं। आर्ट्स डेट मीन्स वो किस तरह से हमारे लाइफ में आए, तो पहले पेंटिंग्स के माध्यम से बताए जाते थे, उसके बाद फिर लिटरेचर, डेट मीन्स जब लिखे गए। तो आज तो हम बहुत सारे बुक्स आ गए हैं जिससे कि बच्चे देखते हैं, जो हम स्कूल जाते हैं जब, तो बहुत सारे मोरल स्टोरीज हमें बताए जाते हैं, सारे चीज़ रिटन में होते हैं और उसको हम समझते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में क्या है कि हम रीजन बेस्ड स्टडी करते हैं, लॉजिकल स्टडी करते हैं, फैक्ट की बातें करते हैं। दैट मीन्स वो रेशनल बातें होते हैं उसमें। ओके,
तो देखिए, हमने आपको वो सारी चीज़ें बताया कि जिससे लिटरेचर कैसे आया, ठीक है, लिटरेचर को हमें पढ़ना क्यों ज़रूरत है, समझना क्यों ज़रूरत है। अगर हम लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो शायद हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। आज जैसे कि आप बहुत सारे चीज़ों को सुन रहे होंगे, जैसे एक व्यक्ति दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अपने फैमिली में भी हम बात करें तो चीज़ें थोड़ा ना हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और जब नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ से जो है टकराव पैदा होता है। क्यों टकराव पैदा होता है, आज ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम समझने चले, दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं, जब हम समझने चलते हैं तो उसमें जो है लिटरेचर आएगा काम। कैसे? अगर हमारे पास वो साइकोलॉजी ना हो, अगर हमारे पास वो समझ ना हो, तो क्या हम किसी को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। तो जब हम किसी से आपने देखा होगा, चाहे कृष्ण राधा की बात कर ले, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रेमियों को आपने देखा होगा कि जब एक अटूट संबंध बन जाता है, जब बॉन्डिंग बन जाता है, उसको पूरी दुनिया का ताकत चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसको कोई नहीं तोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उसको आप कह सकते हैं ना, उसकी हम व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं। डैट मीन्स यह जो वर्ड है समझना, डैट मीन्स समझ क्या होता है, डैट मीन्स यह प्रेम, इसको समझना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्योंकि यह सीखा जाता है, यह सीखना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। अगर नहीं सीखेंगे, क्योंकि यह एक बलिदान है, यह एक विद्रोह है। आज लोग जब इन वर्ड को देखते हैं, जब इन चीज़ों को सुनते हैं, तो एकदम अटपटा सा जाते हैं, मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं। क्यों? उनके पास यही लिटरेचर का कमी है, साहित्य का कमी है, वो इन वर्ड को समझ ही नहीं पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ हमारे लाइफ में ना हो, अगर हमारे ज़िंदगी में ये चीज़ ना हो, तो शायद हम अपने आप को भी ना जान पाएं। जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे, तो क्या हम किसी और व्यक्ति को समझ पाएंगे? शायद नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो है आज लिटरेचर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर सके किसी से। क्यों नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, कन्वर्सेशन जब तक हम नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। और जब हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, वो चाहे वो व्यक्ति हो सकते हैं, फिर वो चाहे मूर्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तब जाकर पहले तो हम उनमें अपना मूर्त तो देखा। डैट मीन्स हम ईश्वर को, वो चाहे कोई भी होते हैं, हम उनमें जो है ईश्वर को देखते हैं। बिकॉज हम पहले सीखते हैं, पहले उस चीज़ में डूबते हैं, और जब डूबते हैं तो पता चलता है, जब उनसे बिछड़ते हैं तो वो दर्द क्या होता है। और उसको पूरा करने के लिए, और इस धरती पे जो है कोई व्यक्ति तो इसको समझ नहीं सकता है। व्यक्ति भला समझ जाए तो फिर समस्या ही नहीं होगा। तो आप ये सोचेंगे कि हमारे साथ ये समस्या क्यों हो रहा है। ये समस्या आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। कोई नहीं समझ पाता है, और कोई भी नहीं समझ पाया। मीरा को भी नहीं समझ पाए। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स क्या इसे समझ पाएगा? जिस व्यक्ति पे ये गुजरता है, या फिर जो इसे समझता है, जब अलगाव की भावना हो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब अलग होते हैं ना, उन्हें ही ये समझ में आता है कि वो चीज़ क्या होता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जब आप आगे बढ़ते हैं इस दुनिया में ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ आपसे छीन लिए जाएंगे। आप हर वो चीज़, फिर वो चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, आप कुछ भी अर्न करें, आपसे वो छीन ही लिए जाएंगे। आपके पास सिर्फ बचेगा तो वो एक चीज़ है, आपका लिटरेरी नॉलेज। वो आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर्स में दिखलाई देता है, वो आपके पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं। और इसी से पता चलता है कि आप व्यक्ति कितने अच्छे हैं। दैट मीन्स आप जो इंसान है, आपके अंदर एक इंसानियत है। क्यों? क्योंकि आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो बहुत ही बारीकी से देखते हैं, काफ़ी मतलब कि आपकी समझ शक्ति विकसित हुई है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब पढ़े लिखे व्यक्ति कोई काम करते हैं तो वो एकदम बिल्कुल ही सही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और लिटरेचर और ये जो प्रेम है, ये सब वर्ड आप एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि यह एक विद्रोही कर सकता है। क्योंकि जब प्रेम होगा, प्यार होगा, इसका मतलब है कि हम चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ों को पसंद करते हैं तो हम चेंजेस चाहते हैं। अगर हम प्रेम नहीं करें तो क्या है, जो चीज़ जैसे चल रहा है चलने दो। प्रेम करने का मतलब है विद्रोह। और जब हम विद्रोह करते हैं तो लोग शायद यह समझ नहीं पाते हैं कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गलत था जिसके कारण विद्रोह हुआ है। मैं
ऐसे व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं जो सच में एजुकेटेड है, जो सच में अपने आप को जान पाए हैं, जो सच में अपने मकसद के पीछे पागल है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अपने सपनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो इस प्रकृति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर से याद रखिएगा, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस अटूट संबंध की बात कर रहा हूं जहां पे दो चीजों का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जहां पे हम सीखते हैं, समझते हैं चीजों को। आज हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, डेट मीन्स हम इसको प्रकृति कह सकते हैं, और प्रकृति में वो हर चीज आ जाते हैं। प्रकृति मतलब वो सत्य, और सत्य की ही हम बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझे होंगे। इस चीजों को जो है मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, यदि आप पेरेंट्स हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने बच्चों को समझेंगे, आप अपने फैमिली को समझिए। क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों से बातें नहीं करेंगे, जब तक आप फैमिली में कन्वर्सेशन सही से नहीं करेंगे, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बच्चों से सुन लीजिए, बच्चों को आप सुनाइए, और दोनों कन्वर्सेशन जब हो जाते हैं उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे तो शायद हमारा घर बच पाएगा। और यह मेरा एक मुकाम, और लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो ये लेक्चर लेकर आया हूँ, शायद मेरा कोशिश यही है कि हम सेफ हो, हमारे समाज सेफ हो। डेट मीन्स हम अच्छे रास्ते पे चल पाएँ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। शब्दों का जो है बहुत अधिक मतलब जो चयन किए जाते हैं, पता नहीं कैसे बोले जा रहे हैं। क्या वो आप देख लीजिए ना, क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो हम अपने बच्चों से पहले बात करेंगे, आज हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, तब जाकर ना हम सोसाइटी को सही कर पाएंगे। डेट मीन्स पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे और तब जाके धीरे धीरे जो है सोसाइटी सही हो जाएंगे। हम तो ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि युग 4 थे। क्या बातें हम कर रहे हैं? जब युग थे, आप चाहे द्वापर युग को ले, त्रेता युग के ले, सतयुग के ले, कलयुग, क्या आप उसमें भी तो देखिए कि किस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया, किस तरह से लड़ाइयाँ हो रहे थे, उन दिनों भी खून खराबा हो रहे थे। क्या ये सही था? नहीं। तो आज भी वो चीज़ें हो रहे हैं, तो आज भी सही व्यक्ति के लिए सही चीज़ है और गलत व्यक्ति के लिए गलत है। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति एजुकेशन लेता है, यानी कि एजुकेशन लेने के बाद वो अपने आप को चेंज करता है, और चेंज ही क्या है, व्यक्ति के लाइफ में आने चाहिए। अगर वो चेंज नहीं आते हैं, जो व्यक्ति जहाँ रह गए, तो फिर वो क्या ही ग्रो किया। ग्रो करने का मतलब है, आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को संभालना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी को संभालना चाहते हैं। एंड होप आप मेरी बातों को समझे होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक घर को, हर एक परिवार को, हर एक लोगों को बताइए कि अगर आप बच्चे हो तो आप कहें कि पेरेंट्स आप मुझे समझने की कोशिश करें, पेरेंट्स हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि बच्चों को समझने की कोशिश करें, बच्चों से बातें करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज हम भाग दौड़ के जीवन में इस तरह से जिए जा रहे हैं, हम किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 मिनट बैठने की किसी के साथ हमारे समय नहीं है इतने। इसलिए आज कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर एक मुद्दे पे कन्वर्सेशन करना चाहिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पे हम बातें नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम घर में नहीं बातें करेंगे, खुलकर बाहर कैसे बातें कर सकते हैं। सो होप आप मेरी बातों को समझे होंगे, और मेरा यही उम्मीद है आपसे कि आप हर एक, आप घर में अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने भाई, अपने बहन, हर एक पापा मम्मी, अंकल आंटी, हर एक को, दादा दादी, सभी को शेयर करेंगे। ठीक है? क्योंकि हम समझ की बात किए हैं, हम उस प्रेम की बात किए हैं, हम इस प्रकृति की बात किए हैं। और ये चीज़ मेटेरियलिस्टिक की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो चीज़ें हैं आपको इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हम जब तक हमारे घर सही रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो एक एजुकेटेड बन पाएंगे। दैट्स ऑल राइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।